हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में टू स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी। आज है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल है जो श्वसन का क्या है तृतीय चरण बोला जाता है। फर्स्ट तो कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। सेकंड होता है डिग्रेडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड, इनकी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। थर्ड जो चरण है वो कौन सा है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्या बोला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। और ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, सर हेंस एडोल्फ ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। किसके अंदर, 1937 के अंदर, 1937 के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, सर हेंस एडोल्फ के द्वारा। जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, किस किस नाम से जानते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये जो है ये कौन से होते हैं, थर्ड स्टेप होती है किसकी, रेस्पिरेशन की, श्वसन का तृतीय चरण बोला जाता है। जो क्रेब्स साइकिल है किसमें कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। कैसे होता है, जैसे पहले कौन सा था, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुवेट का क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, किसके, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स किस में करेंगे, एंटर करेंगे, किसके अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे। और एंटर करेंगे तो किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सिट्रिक एसिड बना लेगा। इसी के नाम से क्या बोला जाता है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। सिट्रिक एसिड बना रहे हैं किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इसका क्या करते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का पूर्ण विखंडन कर देते हैं और किस में टूट जाता है, H2O के अंदर और CO2 के अंदर टूट जाता है और क्या बना लेते हैं, सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो इसके नाम से ही इसको क्या बोला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये होगा कंप्लीट। तो अब इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, पाइरुवेट होगा और सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, किसमें जाके, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पहला प्रोडक्ट कौन सा बना लेंगे, सिट्रिक एसिड बना लेंगे। तो अब आउटलाइन बनाते क्रेब्स साइकिल की। पहला कौन सा था हमारा, पाइरुविक एसिड। ये भी कितने थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे। अब इसमें क्या करेंगे, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज करेंगे। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर किसके बना रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के बना रहे थे। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज था, ये किसका था, कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइमों का कॉम्प्लेक्स था जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड बना लेगा। सिट्रिक एसिड बना लेगा किसके साथ में रिएक्ट करके, रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड बना लेगा। सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में, एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में सिस एकोनिटिक एसिड बना लेगा।
सिस एकोनिटिक एसिड बना ले। सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड बना लेगा। एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस होगी और क्या बना लेगा, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड क्या हो गए यहाँ पे, 2 NADH सिंथेसाइज्ड होंगे और क्या बना लेंगे, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना लेंगे। सक्सिनेट बना लेंगे एसिड। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 NADH प्लस से 2 NADH बना लेंगे, DH2। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, ये क्या बना लेगा, अल्फा-कीटोग्लूटेरिक एसिड बना लेगा। इसके अंदर जो है कौन सा, क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 तो कार्बोक्सिलिक रिएक्शन होती है और 4 डिग्रेडेशन यानी कि डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन होती है। टोटल कितनी होगी, 6 रिएक्शन होगी। 6 के अंदर 2 तो कार्बोक्सिलिक होगी और 4 कितनी होगी, डिहाइड्रोजनेस होगी। ये क्या बना लेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना लेगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को एंजाइम ए की प्रेजेंसी में, को एंजाइम ए की प्रेजेंसी हो जाएगी और क्या बना लेगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना लेगा। को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना रहा है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 NADPH2 सिंथेसाइज्ड होंगे। 2 NAD प्लस से 2 NADH सिंथेसाइज्ड हो जाएंगे। सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनेट को एंजाइम ए की एंजाइम्स की प्रेजेंसी में सक्सिनिक एसिड बना लेंगे। सक्सिनिक एसिड बना लेंगे। इस सक्सिनिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पे GDP से 1 GTP सिंथेसाइज इनके बनेंगे, फॉर्मेट होंगे। GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा। सक्सिनिक जो एसिड है ये क्या बना लेंगे, फ्यूमेरिक एसिड बना लेंगे। इनकी फ्यूमरेट एंजाइम्स की प्रेजेंसी में फ्यूमेरिक एसिड बना लेंगे। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट एंजाइम्स की प्रेजेंसी के अंदर। और यहाँ पे क्या होंगे, 2 FADH2 सिंथेसाइज्ड होंगे। 2 FAD प्लस से क्या बन रहे थे, FADH2 सिंथेसाइज्ड होंगे और 2 होंगे। इनकी 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे। जो फ्यूमेरिक एसिड है इससे क्या बना लेंगे, मैलिक एसिड बना लेंगे। मैलिक एसिड किसके बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 NADPH2 सिंथेसाइज्ड होंगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अभी किसके रिएक्ट कर रहा था, यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम में, और ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, और क्या बन रहा था, सिट्रिक एसिड बना रहा था। पायरुवेट, इसको दोबारा से बना देती हूँ।
एकोनिटेज, और यहाँ पे बना था सिस एकोनिटिक एसिड। वापस से किसकी प्रेजेंस हो रही थी, एकोनिटेज और आइसोसिट्रिक एसिड बना रहा था। और ये बना रहा था, तो यहाँ पे 2NADH सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। ये लो, ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल। अब इसमें नेट प्रोडक्शन देखेंगे एटीपी का, तो 2NADPH2 यहाँ पे सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी हो रही है, यहाँ पे कौन से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से क्या बना रहे थे, सक्सिनाइल कोएंजाइम बना रहे थे। यहाँ पे 2NADH सिंथेसाइज्ड होते, 2 2 4। और दूसरा कौन सा था, यानी मैलिक एसिड कौन सा बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और 2NADH यहाँ पे सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 NADPH2 सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। 6 NADH2 सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। एक कौन सा हो रहा था, FADH2, 1 FADH2 और 1 GTP 1 GTP बना रहे थे। अब देखेंगे टोटल नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP इन क्रेब्स साइकिल। और ये कंप्लीट किस में हो रहा था, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हाँ लिख सकते हो, कंप्लीट होता है साइकिल मैट्रिक्स ऑफ